बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, अल हुसैन डेयरी फार्म, अल हुसैन कैटल फार्म्स के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था जिसके मालिक मोहम्मद अमीर हमज़ा साहब हैं। माशाल्लाह सुन्नत रसूल उन्होंने रखी हुई है, तो उनकी मुझे कॉल आई तो मैंने सोचा प्रोग्राम करके आपको आगाह कर दूं। देखिए, मैं कहता हूं पाकिस्तान में कोई भी कंपनी जो आपसे क्राउड फंडिंग लेती है वो इलीगल होती है। अब कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी वाला उठकर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 8 से 10 हज़ार रुपये का अगर सर्टिफिकेट ले लेता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कंपनी क्राउड फंडिंग लेगी, क्योंकि क्राउड फंडिंग हासिल करने के लिए आपके पास मुजारबा का लाइसेंस होना चाहिए। अल हुसैन कैटल फार्म्स के मतलब मैं आपको बताऊं, ये भी लाख रुपए के ऊपर 4 से 7% प्रॉफिट देते हैं। और मोहम्मद अमीर हमज़ा साहब ने मुझे जब कॉल की तो उन्होंने कहा जी आप वीडियो रिमूव करें। अब वीडियो आप देखें रिमूव तो हो नहीं सकती। आपका जो स्टांस है, आप वीडियो लिंक के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, आप अपने मौक़िफ़ से आगाह कर सकते हैं। आपने जो कॉल करके मुझे कहा जी कि आप ये सदियों से अरसे से ये डेयरी फार्म का बिज़नेस करते आए हैं, और आपने ये भी कहा जी कि आपके आबाओ अजदाद का ये बिज़नेस है और अब आपने लोगों से सरमायाकारी उठाना शुरू की है। आपने ये भी कहा जी कि हम तो जो कैटल है वो मार्केट से, कोई भी बंदा है वो हमें जब मार्केट से ले देता है तो हम उसके ऊपर उसको प्रॉफिट देते हैं। तो अमीर हमज़ा साहब, मेरा सवाल फिर वहीं पे एग्जिस्ट करता है। आपने कहा जी कि आपका ये अरसे से बिज़नेस है और आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या क्राउड फंडिंग कानूनी है? क्या लीगली आप इस चीज़ के बाउंड हैं कि आप क्राउड फंडिंग ले सकते हैं? अगर आपने क्राउड फंडिंग लेनी है, आप साहिवाल में ये बिज़नेस कर रहे हैं, साहिवाल में ही एक ग्रीन अर्थ ग्रोथ के नाम से कंपनी आई थी, उससे स्कैम किया। फिर आप देख लें कि फॉर यू रियल ट्रेडर्स जो दावा करते थे कि सदियों का बिज़नेस है, वो भी कैटल फार्मिंग के हवाले से उन्होंने भी लोगों को अच्छा खासा चूना लगाया। अब अमीर हमज़ा साहब ये कर रहे हैं कि लोगों से जो सरमाया ले रहे हैं, अब देखिए आपकी एडवर्टीज़मेंट भी हो रही है, आप लोगों से सरमाया ले रहे हैं, उसके बदले उनको पोस्ट डेटेड चेक भी देते हैं, आप स्टाम्प भी देते हैं। इससे पहले भी जितनी भी कंपनीज़ आई, अमीर हमज़ा साहब उन्होंने यही वतेरा अपनाया रहा। उन्होंने इन्वेस्टर्स को सुहाने ख्वाब दिखाए। जिस तरह अमीर हमज़ा साहब, आपकी कंपनी लाख रुपए से शुरू होती है, 4 से 7% प्रॉफिट देती है, तो मुझे इस्टेब्लिश करके बता दें कि अगर आपका कैटल फार्म है या डेयरी फार्म है, वहाँ पे आपने मुलाजम भी रखे होंगे, वहाँ पे जो आपने लोकेशन ली होगी, ज़ाहिर बात है उसका भी रेंट होता होगा। फिर कैटल कितने हैं ये भी आप बता दें। 100 कैटल हैं तो उसके लिए आपने मुलाजम कितने रखे होंगे। वो कैटल फार्मिंग आप कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है जो जानवर हैं वो चारा भी खाते हैं, उसका ख़र्चा कितना है। फिर जो लॉजिस्टिक इस्तेमाल होता है, यानी कि जो आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ से आप चारा लेके आते हैं, फिर कैरिज है, दीगर तमाम चीज़ें हैं, वो आप कैसे मैनेज करते हैं कि आप माहाना 4 से 8% या 4 से 7% प्रॉफिट दे रहे हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो यही लगता है कि अल हुसैन कैटल फार्म वाले भी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अमीर हमज़ा साहब, आपका जो भी मौक़िफ़ है, क्या आप पाकिस्तान में लीगली ये बिज़नेस कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में लीगली आप क्राउड फंडिंग ले सकते हैं? फिर दूसरा आप बता दें, आप माहाना 4 से 7% प्रॉफिट जनरेट कैसे करते हैं? जिस तरह मैंने सवाल आपको छोड़ दिए हैं कि आपके पास कैटल कितने हैं, उनके लिए आपने मुलाजिम कितने रखे हैं, वो दिन में कितनी दफ़ा चारा खाते हैं। अगर आप डेयरी फार्म का बिज़नेस कर रहे हैं तो आप ये बता दें कि अगर आपने जो बैल रखे हुए हैं या जो भी आपके पास कैटल है, आप वो रोज़ाना कितने किलो दूध देता है, वो दूध कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या किसी के साथ आपका लिंक है, वो आपका दूध जो है वो फ़रोख्त करता है, उस दूध का रेशो निकाल के आप बता दें कि आप माहाना 4 से 7% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप भी मनी रोटेशन कर रहे हैं, आपके दावे अपनी जगह, लेकिन ताहिर नसीर के अल्हम्दुलिल्लाह दावे अपनी जगह, और वो दावे सच्चे होते हैं। क्योंकि 5 साल हो गए हैं इन कंपनीज़ के मतलब मुझे प्रोग्राम करते हुए, और आज तक कोई बात मेरी झूठ साबित नहीं हुई। मैक वेंचर्स वाले भी यही दावा करते थे मीट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, मैं दावा करता था वो मनी रोटेशन कर रहे हैं। वो मीट एक्सपोर्ट के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना के भाग गए। अब आप ये अल हुसैन कैटल फार्म, अल हुसैन डेयरी फार्म के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, साहिवाल आप जो कह रहे हैं, साहिवाल का जो इलाका है, अब वहाँ पे बता दें कि आपके पास इन्वेस्टर कहाँ से आ रहा है। लाहौर का इन्वेस्टर है, कराची का इन्वेस्टर है, इस्लामाबाद का इन्वेस्टर है, पेशावर का इन्वेस्टर है। साहिवाल के वो लोग तो उनके ख़ुद अपने पास बड़े जानवर होते हैं,
تو آپ بھی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے آپ منی روٹیشن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی منی جنریشن والا بزنس نہیں ہے، یہ ٹوپیاں گھمائی جا رہے ہیں۔ آپ جو بھی اپنے موقف میں کہیں گے، آپ اپنا ویڈیو بیان بنا کے ہمیں بھیجیں، ہم اس کو بھی چلائیں گے، لیکن میرے نزدیک الحسین کیٹل فارم، الحسین ڈیری فارم یہ بھی ایک فراڈ ہے، تو لہٰذا بچ کے رہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔